बनारस हूँ और ऐसे खास व्यक्ति से आपको मिला रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी की असलियत बताएगा, देश में क्या हो रहा है वो बताएगा। बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, बनारस का क्या हाल? देखिए साहब, बनारस तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और जी। देश के सबसे वीवीआईपी सीट में बनारस गिना जाता है। आपको और हमको सबको यह संज्ञान में है कि जहाँ भी वीवीआईपी सीट होती है वहाँ अन्य पार्टियां भी जो है वॉक ओवर की स्थिति में हो जाती है। आप देश का बताइए। बनारस तो मोदी का है, वो इसलिए है क्योंकि गंगा पुत्र है। नहीं, मैं गंगा, आज गंगा जी गया था, हाँ माफ करिएगा, समझ गए। हाँ। लेकिन राजनीति में क्या चल रहा राजनीति में नरेंद्र मोदी जी, अगर ईवीएम उनका भगवान उनका साथ नहीं दिया, देखिए हम लोग अब नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि उनका एक ही भगवान है जिसका नाम ईवीएम भगवान है। तो ईवीएम भगवान की कृपा अगर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नहीं होगी तो पूरे देश के अंदर उनकी मट्टी पलीद होने जा रही है, वो सत्ता से बाहर जा रहा है। ये ईवीएम का फंडा कैसे सुलझाते हैं? साहब देखिए, हम आपको बताएं कि यहाँ वैसे वैसे क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट को वोट मिलता है जहाँ से उनका धूर विरोध है, घोर विरोध है। लेकिन अब शक आता है इस बात पर कि जब हम वोटें नहीं दिए हैं नरेंद्र मोदी जी को, बनारस में आपको मालूम होना चाहिए कि 52% वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़ता है। 52% अधिकांश वोट मोदी के खिलाफ पड़ता है। 48 जो है एक मुश्त नरेंद्र मोदी जी के पास जाता है, क्योंकि आपको एक जानकारी ये भी होना चाहिए कि नागपुर के बाद अगर आरएसएस का गली गली चट्टी चौराहे पर अगर कहीं भी संगठन है तो वो बनारस है। बनारस आपको जानकारी होना चाहिए कि जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर चलती थी, पूरे प्रदेश में सपा और बसपा की लहर चलती थी, उस वक्त भी बनारस में सांसद भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। मेयर जो है 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं ये कैंट विधानसभा है, यहाँ 40 साल का विधायक है, 40 साल से लगातार। तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को बनारस ने अपना छत्र छाया, अपना आशीर्वाद। मैं एक बात से मिश्रा जी, क्योंकि आप तो राजनीति और यहाँ की राजनीति से इतने जुड़े हैं, मात्र 48% वोट मोदी को मिलता है। जी जी भैया, गंगा पुत्र की ये हालत है कि बनारस में आधा वोट भी नहीं मिलता है। हाँ, आधा वोट एकदम नहीं मिलता है और वो भी हम डिवाइडेड होते हैं, हमारी वोट की चोरी होती है बनारस। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश को जानने के लिए कि बनारस से 2 बार के सांसद नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मिश्रा जी बनारस वाले साफ शब्दों में बता रहे हैं कि मात्र 48%, आधे से कम। मिश्रा जी ये बताइए कि अगर ईवीएम इनका भगवान ना हुआ, हाँ, तो क्या होगा? गुरुजी ये एकदम समझ जाइए ना, बनारसी बताइए, बनारसी में ढाक के 3 पात हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, चले जाएंगे मणिकर्णिका। मणिकर्णिका हमारे यहाँ एक घाट है, मोक्ष वाला। हाँ, मोक्ष वाला। तो पक्का इनका राजनीतिक जनाजा निकल जाएगा, राजनीतिक अर्थी उठ जाएगी। और नरेंद्र मोदी की झूठ से देखिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। नरेंद्र मोदी की क्रूरता, नरेंद्र मोदी की गुंडई, हम लोगों जैसे नौजवानों को, बनारस में हम लोग रहते हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, हमारा बनारस नेता मानता है, और हम ही लोगों की हिस्सेदारी पे गुजराती लॉबी आकर के डकैती कर रही है। ये गुंडई जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मोदी की जी बनारस में, जी कुछ एक आध उदाहरण? साहब, हम आप धरना देने जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी जी के जो ऑफिसर हैं पीएमओ से, वो फोन करेंगे पुलिस कमिश्नर को, वो पीटते पीटते जान ले लेंगे, जेल में भर देंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं बनारस में हूं और मैंने आज एक सी विजिल यानी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में एक कंप्लेंट डाली, जिसमें नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने की पोस्ट ट्विटर और फेसबुक पे की। आप जानते हैं यहाँ के डीएम साहब ने क्या किया? उस पे संज्ञान लेते हुए मुझे 5 बार फोन करवाया और बाद में मैटर को ड्रॉप कर दिया। आधा घंटा पहले, मात्र आधा घंटा पहले आखिरी 6वां फोन आया कि भैया इसका क्या करें, वो भी कलेक्टर ऑफिस से। मिश्रा जी है कोई कलेक्टर। और ये हालत समझिए कि यहाँ पे जो गुंडई बता रहे हैं
हरीश जी, बनारस वाले मिश्रा जी, कितने हद तक है? और साहब एक बात हम और आप बता दें स्पष्ट रूप से, हमारे बनारस का जो डीएम है वो हमारे बनारस का डीएम नहीं है वर्तमान में, वो भाजपा का डीएम है। हमारा जो कमिश्नर है वो बनारस का कमिश्नर होकर के काम नहीं करते हैं, वो भाजपा के कमिश्नर। ये बहुत गलत बात है। डीएम साहब, अगर आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो भी सही से सुन लेना कि अगर आप बनारस के डीएम होके, वाराणसी के डीएम होके, अगर यहाँ के लोगों का काम नहीं करेंगे और मात्र उस एक नेता का काम करेंगे, तो याद रखिए, भगवान जी क्या बोले कृष्ण जी, परिवर्तन संसार का नियम है। और जब वो नियम लागू होगा, मिश्रा जी ये वाले नहीं वो वाले का होगा। पर आप मुझे एक बात बताइए मिश्रा जी, अगर सरकार जो कि हम जानते हैं बदलने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मैं बनारस में हूं, बहुत भगवाकरण यहाँ पे मैंने देखा इन लोगों का, यूपी के कई इलाकों में देखा जी, लेकिन यूपी अकेला भारत नहीं है जी। और भारत में मोदी जी की इधर रामायण होती, महाभारत हो रखी है। अगर सरकार बदली तो आपके रोपवे का क्या? रोपवे को रोप देंगे हम लोग धान के खेत में ले जा करके, क्या करें। ये फोन इसलिए हिल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने आज रोपवे देखा। जी जी। वो दशाश्वमेध घाट पे एक डिब्बी बना करके ऐसे माचिस की बना रखा है उनने, और कहते हैं कि बनारस को निजात दिलाएंगे जाम से। साहब एक सवाल है, आपके सवाल से पहले माफ कीजिएगा, वो क्योटो का क्या हुआ? क्योटो क्यों नहीं बना? क्योटो तो हम लोगों क्या नहीं बना, लेकिन टोटो जरूर आ गया है हमारे बनारस में। अब हम लोग टोटो पे सवार हैं और क्योटो को खोज रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इतना ट्रैफिक खराब हालत में है, पुलिस पता नहीं यहाँ की क्या करती है। गंदगी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हद तक है, लेकिन काफी हद तक गंदगी है शहर के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान तो गया साइड में, नमामि गंगे पता नहीं कहां उड़ चुका है, और स्मार्ट सिटी, इस स्मार्ट की क्या परिभाषा है वो, जब आधा शहर खुदा हो और बाकी भगवान ढूंढ रहा हो। निश्चित रूप से। और हम आपको बताएं, हम लोगों की बददुआएं लग रही हैं नरेंद्र मोदी को, हमारे जैसे नौजवान बेरोजगार नौजवानों का बददुआएं लग रही हैं पूरे देश में। माताओं बहनों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे सांसद और विधायक उनके बदन को नोचने का, ये आपने बात कही, इसमें मैं सवाल पूछूंगा मिश्रा जी आपसे, क्राइम रेट कम हुआ क्या पिछले 10 साल? अरे साहब अब यह रिपोर्ट निकला है, वो यूपी जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, यूपी में बलात्कार और छिनैती और हत्या का नंबर 1 योगी बाबा हमारे बुलडोजर पे चढ़ ये मोदी एनसीआरबी की रिपोर्ट। तू बहन के भाई, माफ कीजिएगा, तुम गुजरात में हम लोगों को बेवकूफ बना के या बनारस में क्या बेवकूफ बनाने आए? अब मैं बनारसी में अगर भाषा में शुरू हो जाऊं जो मुझे आती नहीं है, बहुत दुख होगा। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा, अगर हम बदलाव देखें इस देश के अंदर जो आना जी, मैं उत्तर प्रदेश में अभी भी देख रहा हूं काफी कुछ भागवाकरण है जी, लेकिन बाकी भारत के अंदर पूरा बदल चुका है जी। अगर ये सरकार बदली तो आप बनारस के विकास को कैसे देखते हैं? देखिए साहब, हमने जॉन हाइला, हम बनारस के भाषा में अपने बात के बतावे चाहला, अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जात हुआ, अगर सत्ता से जइहन, तो हमने के बनारस के एक बड़ा मौका मिली बनारसियन के काम करे। बनारसी साड़ी में गुजराती लॉबी घुस गल हो, बनारस के सभी ठेका में जौनों की गुजराती लॉबी, बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में आप देखिए तो पूरा गुजराती गैंग लूट मचल गई हो। ये लूट के खिलाफ आक्रोश हो, ये लूट के खिलाफ। और हम बनारस छोड़ने के बाद आप कहत मन की उत्तर प्रदेश में भगवा कर रहा हूँ, लेकिन हम आपके दावा बतावे चाहला, मुख्तार अंसारी जी का भी मृत्यु भल हो, उनकर भाई सपा के इंडिया अलायंस से लड़त हुआ, गाजीपुर जीते जात हुआ, बगल का सीट हो चंदौली, वीरेंद्र सिंह जी जीतत हुआ भारी मतों से, महेंद्र पांडे वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर लड़त हुआ, बगल में आजमगढ़ हो धर्मेंद्र यादव लड़त हुआ, वो जीते जात हुआ, निरहुआ का बयान अभी उनकर और मट्टी पलित कैले सब, घोसी में ओम प्रकाश राजभर लड़त हुआ, उनकर गद्दारी से जो पूरे प्रदेश के अंदर जो ना एक आक्रोश हो, वो गद्दारी का जवाब भी वो राजीव राय के पक्ष में देते हुआ।
जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह बसपा से जीतने जा रही हैं। ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से हैं। कमलापति त्रिपाठी जी का पोता हमन भैया। कुल 3600 बिरादरी उन्हीं की जितावत हो। तो इन पूर्वांचल में नहीं पावत मन उठिया, इन अभी भ्रम में हमन। बार बार हम आपसे ही कहथिला निशांत भैया कि अगर ईवीएम भगवान अगर इनके ऊपर कृपा ना करिए और जनता के ऊपर अगर रहम कर देले सुप्रीम कोर्ट, वीवीपैट के पर्ची का मिलान वाला अगर आदेश कर देता हो, तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये अहंकार और दुंडई और सत्ता में रह करके जो लाठी और बलात्कार चलवावत मन हमने को पेपर लीक कर वही लेन मर गई लड़कन भैया आत्महत्या के ऊपर कौने भाव से समझाई और कैसे ये लोग समझियन कि आदमी रोवत हो। आम जनता को 3 बातें समझने की जरूरत है। बनारस के हालात मिश्रा जी बता रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत का कपड़ा उद्योग, कोयम्बटूर, मधुबनी, जलपाईगुड़ी या बनारस, एमएसएमई सेगमेंट की रेड़ मार दी है इस बदमाश ने। अगर थोड़ा सा भी ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अधिकारी, टीचर से लेके लेखपाल से लेके आईएएस अधिकारी जो इन चुनावों में नौकरी के बजाय देश के प्रेम के लिए अगर 2 पैसे की हाथ जोड़ रहे हैं मिश्रा जी, अगर ब्यूरोक्रेसी देशभक्ति की जो शपथ खाए बैठा है, अगर 2 पैसे की देशभक्ति दिखा दे और खाली सच का साथ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी का साथ दे, मात्र किसी सच का साथ दे, तो इस देश में मैं ये नहीं कहता बदलाव आएगा, लेकिन इस देश में सच्चाई की जीत होगी। मैं ये नहीं कहता मोदी की हार होगी, पर मैं ये कहता हूं कि सच्चाई की जीत होगी। मैं ये नहीं कहता भाजपा की हार होगी। मैं ये कहता हूं कि रावण राज्य खत्म होगा। जी। क्या हमारे सरकारी अधिकारी, माफ कीजिएगा इनको स्क्रीन से हटा रहा हूं, जो 2 पैसे के लिए अपनी इज्जत की मैया कर देते हैं, क्या मात्र ये 2 महीना ना कमाए? 5 साल उसके बाद जो करना है करो, देश का भला होने दो। नहीं साहब, एक बात हम कही, ई चुनाव ईवीएम के बाद अगर केहू भी जितावला नरेंद्र मोदी के, तो ई डीएम साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस ई मारते हैं, हम लोगों को रिकाउंटिंग नहीं करने देते हैं। अभी बनारस के विधानसभा चुनाव में दक्षिणी का विधायक जीत चुका था समाजवादी पार्टी का, लाठी मारे और अभी भी 400 लोग जेल में हुए। देखो, चुनाव आयोग, राजीव कुमार जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कोर्ट नहीं जाता हूँ, मैं आपके ऑफिस आता हूँ, आप जानते हैं। पिछले 6 इलेक्शंस में आप जानते हैं कि मैं आपके ऑफिस आके जो मैं बवाल मचाता हूँ ना, मत करने दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऐसा करने से देश का भला होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपके ऐसा ना करने से देश कर्क में जाएगा। सुनिए।